सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों स्वागत है हमारे इस यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों आज हम यीशु मसीह की पवित्र बाइबल में से पौलुस की शिक्षाओं पर ध्यान देंगे। दोस्तों आज हम पौलुस की शिक्षाओं पर ध्यान देंगे। तो दोस्तों जल्दी शुरू करते हैं। दोस्तों प्रेरित पौलुस हमें 9 शिक्षाओं के बारे में बताते हैं। पौलुस ने अपने सुसमाचार प्रचार की यात्रा के अंतर्गत कई कलीसिया की स्थापना की और उन्होंने हमें 9 आज्ञा दी है। तो चलिए दोस्तों पहली आज्ञा पर देखते हैं। दोस्तों पहली आज्ञा है परमेश्वर का सुसमाचार। रोमियो 1:16 में लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य। जी हाँ दोस्तों मुझे सुसमाचार पर गर्व है। यह उद्धार के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य। दोस्तों परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना एक सामर्थ्य है जो हमें सामर्थ्य प्रदान करता है। परमेश्वर का सुसमाचार उनके लिए जो विश्वास करते हैं, चाहे वो यहूदी हो या गैर यहूदी, क्योंकि सुसमाचार बताता है कि किस प्रकार परमेश्वर लोगों के साथ अपना सही संबंध स्थापित करता है। यह आरंभ से अंत तक विश्वास द्वारा ही होता है। दोस्तों दूसरा है परमेश्वर का क्रोध। जी हाँ दोस्तों, रोमियो 1:18 में लिखा है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों के सब अभिभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। दोस्तों परमेश्वर का क्रोध उन लोगों द्वारा किए गए पाप और बुरे कामों के विरुद्ध होता है। उनकी अधार्मिकता सत्य को छिपा देती है। वे बुरी बातों के बारे में सोचते रहते हैं। उनका मन मूर्ख अंधकार से भरा रहता है और वो अविनाशी परमेश्वर की बजाय मूर्ति पूजाओं पर ध्यान देते हैं। ये मनुष्य, पक्षी, पशु और सांपों जैसे दिखने वाली प्रतिमाओं की आराधना करते हैं। वे अपने परमेश्वर को भूल गए हैं। उन्होंने झूठ पर विश्वास किया है। उन्होंने पूरी तरीके से सच्चाई को बदल के रख दिया है। दोस्तों तीसरा है परमेश्वर की योजना। दोस्तों इफिसियों 1:9 से लेकर 11 में लिखा हुआ है, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार बताया जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ मसीह में एकत्रित करें। दोस्तों परमेश्वर ने अपनी गुप्त योजना पहले से ही बना रखी है। इस योजना को परमेश्वर सही समय आने पर पूरी करेगा। जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है वह उसे मसीह में एकत्रित करेगा। सब बातें परमेश्वर की योजना के अनुसार होती है। परमेश्वर ने हमें उसके अपने लोगों के रूप में चुना है। हम परमेश्वर से दूर थे, परंतु अब हम यीशु मसीह द्वारा, जिसने हमें प्राण दिए, परमेश्वर के निकट आ गए हैं। दोस्तों चौथा है परमेश्वर के साथ मेल मिलाप। दोस्तों रोमियो 3:22 से लेकर 26 में लिखा है, परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए कुछ भेद नहीं। दोस्तों परमेश्वर लोगों को यीशु मसीह में उनके विश्वास द्वारा धर्मी ठहराता है। हम सब ने पाप किया है और हम परमेश्वर से दूर है, परंतु जो परमेश्वर का अनुग्रह है वो हमें एक मुफ्त वरदान के द्वारा, उससे हम सब लोग धर्मी हो जाते हैं। पहले परमेश्वर सहनशील था, उसके लोगों ने पाप के लिए उसके दंड नहीं दिया, परंतु परमेश्वर उन लोगों को ग्रहण करता है जो यीशु के धर्मी होने पर विश्वास करते हैं। दोस्तों पांचवा है नए बनते जाओ। दोस्तों रोमियो 12:2 में लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली बहुत ही सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। दोस्तों संसार के लोगों की तरह हमें नहीं बनना है। संसार के लोग सिर्फ क्रोध होते हैं, एक दूसरे पर दोष लगाते रहते हैं और से बुरे कार्य करते हैं। दोस्तों हमें अपने हृदय और मन से नए बनते जाना है, तभी हम अपने धर्मी जीवन बिताने में सफल होंगे। दोस्तों परमेश्वर का आत्मा हमारा मार्गदर्शक रहे, आत्मा के 9 फल हमारे जीवन में आए, हम आत्मा से नया जीवन प्राप्त कर सकते हैं। हम परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलना चाहिए। दोस्तों छठा है प्रेमी स्वभाव रखो। दोस्तों कुलुस्सियों 3:14 में लिखा है, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध दो। दोस्तों हमें सारे काम प्रेम से करने चाहिए। इन सब भली बातों के साथ अधिक से अधिक हमें प्रेम अपने जीवन में जोड़ लेना है। प्रेम सहनशील और दयालु रहता है। प्रेम ईर्ष्या नहीं करता। प्रेम नहीं घमंडी भी नहीं रहता। प्रेम दूसरों के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करता। प्रेम स्वार्थी नहीं है। प्रेम सरलता से क्रोधित नहीं होता। प्रेम हमें एक आपसी संबंध में बांध देता है। प्रेम बुराई से आनंदित नहीं होता है। प्रेम गुस्सा नहीं करता है और प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। प्रेम ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। दोस्तों सातवां है आज्ञाकारी बनो। इफिसियों 6:1-14 में लिखा हुआ है, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। दोस्तों
बच्चे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो क्योंकि ऐसा करना उचित है। अपने माता पिता का आदर करो, ये पहला आदेश है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी है, जिससे कि तेरा भला हो और तू पृथ्वी पर बहुत दिन जीवित रहे। दोस्तों, अगर माता पिता भी अगर हमारे चैनल देख रहे हैं तो हमें अपने बच्चों को क्रोध नहीं दिलाना है, परंतु यीशु मसीह की शिक्षा बतानी है। दोस्तों, 8वां है क्षमा करो। कुलुसियों 3:12 से 13 में लिखा हुआ है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कारण हो तो दूसरों की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराध क्षमा करता है। दोस्तों, हम परमेश्वर के लोग हैं, उसने हमसे प्रेम किया है और उसने अपने लोग के रूप में हमें चुना है। दोस्तों, हमें बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना है, एक दूसरे को क्षमा करना है। दोस्तों, जितना ज्यादा हम एक दूसरे को क्षमा करेंगे, परमेश्वर भी हमारा जो स्वर्गीय पिता है हमें क्षमा करेगा। इससे प्रभु ने हमारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही हम लोगों को भी अपराध क्षमा करने हैं। दोस्तों, 9वां है और आखिरी वो है आनंदित और धन्यवादित रहो। दोस्तों, फिलिपियों 4:4 में लिखा हुआ है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। दोस्तों, हम लोगों को कभी सदा आनंदित रहना है, गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है। यीशु मसीह में सदा हम लोगों को आनंदित रहना है। सब देख सके कि हम कितने कोमल स्वभाव के हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ आनंदित और धन्यवादित रहना है। सारे काम खुशी से करो और बिना हिचकिचाए परमेश्वर से प्रार्थना करो। किसी बात की चिंता मत करो, किंतु अपनी सब प्रार्थनाओं के परमेश्वर से अपनी आवश्यकता का निवेदन करो। दोस्तों, प्रेरित पौलुस की जो 9 शिक्षा हमने पढ़ी वो वापस मैं आपको बता दूं एक बार। पहला है परमेश्वर का सुसमाचार, उसका क्रोध, उसकी योजना, उसका साथ मेल मिलाप, नए बनते जाओ, प्रेमी स्वभाव रखो, आज्ञाकारी बनो, क्षमा करो, आनंदित रहो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पौलुस की शिक्षा आपके जीवन में ग्रहण करने पाए। धन्यवाद।